बहुत सारे पेरेंट्स डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पुरसुकून नींद नहीं सो पाते, सारी रात बार बार उठते हैं, हमें उनके साथ जागना पड़ता है और हमारी अपनी नींद भी डिस्टर्ब होती है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी थे कि क्या हम अपने बच्चों की स्लीप रूटीन ठीक करने के लिए मेलाटोनिन ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, यानी ओरामेल यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए आज बात करते हैं ओरामेल ड्रॉप्स पर। क्या ये सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, और अगर ये देना है तो कितनी एज में देना स्टार्ट करना है, इसका डोजेज क्या होना चाहिए और कितने मंथ्स तक देना है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं। सो वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। सबसे पहले तो जी नेल्स कट करेंगे। आज मेरी एक बहुत प्यारी बहन है आरिश के नाम से, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि आप भी नेल्स कट कर लें। इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी जो बहनें हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं प्यारे प्यारे, वो मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप नेल्स कट कर लें। तो आज मैंने सोचा कि फॉलोअर्स की, सब्सक्राइबर्स की बात माननी चाहिए। सो आज आपके कहने पे मैंने अपने नेल्स भी कम्प्लीटली जो है वो कट कर लिए हैं और अपने हैंड्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए और सिखानी चाहिए। अच्छा जी, तो बात करते हैं बच्चों के स्लीप साइकिल पे। बच्चों का जो स्लीप साइकिल है वो एक खास किस्म के हार्मोन की वजह से जो है वो पैदा होता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, और ये ग्लैंड एक स्पेशल किस्म का हार्मोन बनाता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। और मेलाटोनिन क्या करता है, बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होता है जो स्लीप को रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन आपके उस क्लॉक को रेगुलेट करता है और ये सारे फंक्शंस हम सब में पाए जाते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। और मेलाटोनिन ड्रॉप्स जो है वो बच्चों को देने के साथ साथ मेलाटोनिन के जो टैबलेट्स या मेलाटोनिन के जो सिरप्स हैं वो बड़े लोग भी यूज़ करते हैं। मेलाटोनिन जो है वो हमारे स्लीप क्लॉक को रेगुलेट करता है, उसको सुपरवाइज करता है। हमारा सोना जागना सारी जो है वो डिसीजन उसी के होते हैं। ये बाकी मेडिसिन से डिफरेंट है, जैसे फिनर्गन वगैरह जो नींद की सिरप्स होते हैं ये उनसे डिफरेंट है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन बॉडी के अंदर भी होती है। अब बात करते हैं किन बच्चों को देना चाहिए, उसका जो है वो डोजेज क्या होना चाहिए, कितने टाइम तक देना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहले 2 साल में जो स्लीप ऑर्डर है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चे जिनको ADHD होता है, ऑटिज्म का प्रॉब्लम होता है, उनके स्लीप साइकिल्स भी जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। आप इनके कंप्लीट चेकअप के बाद, डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद आप इस तरह के बच्चों को जो मेलाटोनिन ड्रॉप्स हैं वो दे सकते हैं ईजिली। और इसके अलावा जो मेलाटोनिन ड्रॉप्स हैं या ओरामेल ड्रॉप्स हैं या कोई भी स्लीप रूटीन को ठीक करने वाले ड्रॉप्स हैं, वो आपका फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट नहीं है। आपने सबसे पहले नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो है वो बच्चे के ऊपर अप्लाई करना है। उसमें क्या आता है, डिफरेंट होम रेमेडीज़ और डिफरेंट जो है बच्चों को सुलाने का तरीका होता है, बगैर सिरप्स के, बगैर मेडिसिन के। मेरी एक वीडियो जिसका लिंक आपको यहाँ पर साइड पर ऊपर दिख रहा है, आपने वो देख लेनी है। उसमें मैंने आपको बताया है कि सिरप्स और ड्रॉप्स वगैरह यूज़ किए बगैर आप अपने बच्चे को कैसे पीसफुली सुला सकते हैं। अगर आप वो सारे जो है वो टिप्स फॉलो करने के बाद भी आपका बेबी पीसफुली नहीं सोता तो आप उसके लिए ओरामेल ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछने के बाद। और कितने अरसे तक यूज़ करने हैं इसका कोई साइंटिफिकली प्रूवन स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, और ना ही लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए इसकी अभी तक कोई स्टडीज़ मिली हैं। आप इसको शॉर्ट टर्म के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, उसमें 2 से 3 महीने तक आप ये ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके बच्चे का जो है वो स्लीप साइकिल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद आप ये ड्रॉप्स स्किप कर सकते हैं। अगेन मैं यही कहूँगी, आप सबसे पहले नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद आपने ये ड्रॉप्स देने हैं डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद। अब बात करते हैं डोजेज की। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आपने उसको 5 ड्रॉप्स देने हैं, और जब आप उसको सुलाना चाहते हैं उससे 1 घंटा तकरीबन पहले आप ड्रॉप्स दे दें। यानी अगर रात को आप 12 बजे आपकी जो है वो स्लीप रूटीन है तो आप 11 बजे बच्चे को जो है 5 कतरे ड्रॉप्स के दे दें 1 साल से छोटे बच्चे को। और अगर आपका बच्चा 1 से 3 साल का है तो आपने उसको 7 ड्रॉप्स देने हैं, और अगर आपका बच्चा 3 से 12 साल का है तो आपने उसको 10 ड्रॉप्स देने हैं। ओरामेल ड्रॉप्स के यूजेज के बाद अगर आपके बच्चों को कोई साइड इफ़ेक्ट हो, समटाइम्स एलर्जी हो जाती है बच्चों को, अगर उनको एलर्जी का सामना हो तो आप ये ड्रॉप्स मत दें, आप ड्रॉप्स स्किप कर दें और फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। बड़ों में भी जो है वो, एडल्ट्स में भी ओरामेल जो ड्रॉप्स हैं वो यूज़ होते हैं। इसको जेट लैग कहते हैं। जेट लैग की सूरत में होते हैं जब आप कंट्री चेंज करते हैं, आपका स्लीप साइकिल, आपकी स्लीप रूटीन चेंज होती है, तो उस टाइम जो है वो स्लीप रूटीन को वापस ठीक करने के लिए बड़ों में ओरामेल ड्रॉप्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ या जो मदर फीड करवाती हैं बच्चों को, वो लेडीज़ ओरामेल ड्रॉप्स यूज़ ना करें।
और एट द एंड मैं ये कहूँगी कि कोई भी मेडिसिन जब आपने स्टार्ट करनी है या अपने बच्चे को करवानी है तो सबसे पहले डॉक्टर को ज़रूर पूछ लें। एक दफ़ा डॉक्टर को अपने बच्चे को ज़रूर दिखा लें। कोई भी स्टेप आप खुद से ना लें किसी वीडियो को देख के या किसी के सजेशन पे। तो आपने सबसे पहले डॉक्टर को जो है वो ज़रूर चेक करवाना है, उसके बाद जो है वो ये सारी गाइडलाइंस आपके लिए बेटर हो सकती हैं। मैंने मोहम्मद के लिए जो है वो ये ड्रॉप्स परचेज़ तो ज़रूर किए थे, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके बगैर ही कोशिश की कि मैं मोहम्मद की स्लीप रूटीन को ठीक कर सकूं। जैसा कि मैंने अपनी 1-2 वीडियोस में बताया हुआ है कि ये ड्रॉप्स यूज़ किए बगैर कैसे बच्चे को पुरसुकून नींद सुला सकते हैं। तो मैं स्टार्ट से ही जो है वो कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी मेडिकेशन जो है वो बच्चों को उसका यूज़ टू ना बनाऊँ, उसकी आदी ना बनाऊँ। आप नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट पहले यूज़ किया करें और बाद में कोई मेडिसिन यूज़ किया करें। ज़ियान के साथ भी थोड़ा सा नींद का प्रॉब्लम था स्टार्ट में, तो मैंने इसके लिए भी जो है वो ओरामेल ड्रॉप्स यूज़ किए थे। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ करने के बाद इसके ऊपर मैंने ओरामेल ड्रॉप्स यूज़ किए थे, क्योंकि इसका जो है वो स्लीप साइकिल नहीं ठीक हो रहा था। और मैंने तकरीबन 2 मंथ्स के लिए ओरामेल ड्रॉप्स यूज़ किए थे और उसके बाद इसकी रूटीन बहुत अच्छी हो गई थी। और जब ये 12 बजे सोता था और सुबह तकरीबन 7-8 बजे जो है वो उठ जाता था। और इतनी अच्छी स्लीप रूटीन के बाद बेबी की हेल्थ भी ठीक होती है। अगर वो बार बार उठे रोए, और रात को मोस्टली जब हम बच्चों को फीड करवाते हैं तो उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम भी होता है। नींद में हम होते हैं और हम उनको बर्प नहीं करवाते, उनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं करवाते, और इस तरह क्या होता है कि बच्चा भी डिस्टर्ब रहता है। अगर बच्चा पूरी रात सोता है तो इसके लिए भी पीसफुल है और मदर के लिए भी पीसफुल है। ओरामेल ड्रॉप्स के हवाले से उम्मीद है मुझे तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हैं और काफ़ी हद तक आपकी हेल्प होगी इस वीडियो के बाद। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपका वीडियो वॉच करने का, वीडियो को लाइक करने का, वीडियो पर कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ आप मुझसे सीख लेते हैं और बहुत कुछ मुझे आपके कॉमेंट्स से सीखने को मिलता है। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।